लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, देखते कितना जन को याद है कितना जन को याद नहीं है। ठीक है, सो फिर मैंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग जो भी स्टार्ट किए थे, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, इंटरडिपेंडेंस। राइट, इंटरडिपेंडेंस में मैंने बताया था ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड on each other, right? Rich nations has to depend on poor nation, strong nation has to depend on weak nation has to depend on strong nation. हर एक को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। None of the countries self-sufficient, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 वॉर, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर। राइट, वी स्टार्टेड विद वर्ल्ड वॉर 1 लास्ट लेक्चर में। ये लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। सुनो अभी ध्यान से, एक चीज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद रखना, हम जो भी वॉर पढ़ रहे, याद रखना थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। द रीजन इज, अगर हम लोग आधा अधूरा पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक जैसा तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। राइट, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रखो, और जो चीज लिखने बोल रहा हूँ वही चीज लिखते रहना बस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, लेट्स हैव अ शॉर्ट रिकैप। वर्ल्ड वॉर 1 हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, चैट में जल्दी फटाफट आंसर दो। वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर, क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर हमने किया था, ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर डैश, क्या बताया था, जल्दी 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 जल्दी, 1914। क्या बात है, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड एंडेड इन द ईयर क्या बताया था मैंने, 1918। कौन है 1924? हाँ, 1918। अच्छा, इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स, सबको मालूम है 4 इयर्स। राइट स्टूडेंट्स, सेकंड एक और मैं क्वेश्चन पूछा था, 2 टीम था, एक टीम का नाम क्या था, टीम का नाम पूछा है, टीम के अंदर के प्लेयर्स का नाम नहीं पूछा है, टीम का नाम क्या था स्टूडेंट्स, जल्दी फटाफट। टीम का नाम था अलाइड पास एंड दूसरा क्या था, सेंट्रल पास। याद रहेगा ना पक्का। अच्छा, अलाइड पास में कुछ प्लेयर्स थे, अलाइड पास में प्लेयर्स का नाम क्या बताया था, कोडिंग क्या दिया था, कोडिंग। बर्फी का बी स्टैंड्स फॉर क्या बताया था मैंने, बी फॉर क्या बताया था, ब्रिटेन। ए फॉर क्या बताया था स्टूडेंट्स, जल्दी। ए फॉर क्या बताया था, अमेरिका। उसके बाद आर फॉर क्या बताया था मैंने, आर फॉर रशिया। एफ फॉर क्या बताया था, एफ फॉर फ्रांस। एंड लास्ट वन इज आई फॉर क्या बताया था, इटली। मतलब याद रहेगा तो बर्फी हम लोग ने किसमें बताया था, अलाइड पास में। वेरे सेंट्रल पास में हमने क्या बताया था, सबको मालूम है, सेंट्रल पास में हमने हगो बताया था। दिमाग मत लगाओ, सिर्फ याद अपने तलक ही रखो। हगो का एच फॉर क्या बताया था, हंगेरी। ए फॉर ऑस्ट्रिया, जी फॉर जर्मनी, ओ फॉर क्या बताया था, ओटोमन। ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 कंटिन्यूड फॉर 4 इयर्स, सबको मालूम है। ट्रेमेंडस डिजास्टर हुआ था, टोटल 1 करोड़ सोल्जर्स डाइड, लैक्स ऑफ सिविलियंस वर किल्ड, यूरोप का यंग जनरेशन खत्म हो चुका था। इतना ही नहीं, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बताया था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 there was a peace organization फॉर्म हुआ था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, मैंने बताया था लीग ऑफ नेशन। क्या बोला था, लीग ऑफ नेशन सबको मालूम है क्यों बनाया था, ताकि हम लोग पीस मेंटेन करें। बट लीग ऑफ नेशन ज्यादा दिन तक चला नहीं, सबको मालूम है। लीग ऑफ नेशन प्रूव टू बी अ फेलियर। क्यों फेलियर था वो हम लोग आज पढ़ेंगे, रीजन वर्ल्ड वॉर 2 में। एनी डाउट्स? पक्का। लेट्स स्टार्ट विद वर्ल्ड वॉर 2। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ प्लीज। शशिकांत सर नहीं है शायद, ठीक है। विक्रोली के कुछ बच्चे को शायद मेरा लैपटॉप का कंट्रोल चाहिए, बेटा वापस कंट्रोल मांगिए ना, रिमूव कर देगा लेक्चर से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सेकंड वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर 1914, एंडेड इन द ईयर 1918, राइट? इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट हाउ मेनी इयर्स, 4 इयर्स। याद रखना स्टूडेंट्स, वापस मैं बोल रहा हूँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939 and ended in the year 1945. Means it continued for how many years? 6 years. याद रखना स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चला है। इमेजिन करो 2 साल ज्यादा, मतलब इसका इम्पैक्ट और इसका आफ्टर इफेक्ट कितना बेकार रहेगा, ये हम लोग को वॉर पढ़ने से ही पता चलेगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 20 साल गैप था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन द ईयर 1918, whereas second world war started in the year 1939. परफेक्ट 20 years का गैप। ये 20 इयर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पीस ऑर्गेनाइजेशन तो बना था ना, लीग ऑफ नेशन तो अच्छे से चल रहा था ना, तो वॉर क्यों हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? अगर पीस मेंटेन ही हो गया था तो वॉर होना नहीं चाहिए था। ये वॉर क्यों हुआ, इसके पीछे मेन 2 रीजन है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन द ईयर 1939 एंड एंडेड इन द ईयर 1945। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर 1914, एंडेड इन द ईयर 1918। वो कितना साल चला था, 4 साल। एंड ये कितना साल चला है, 6 साल। ध्यान दो, 2 टीम है, ध्यान से सुनो। एक टीम का नाम है अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में बहुत प्लेयर थे, सब गरीब, चिंदी चोर, अच्छा पक्का सब देश था इसमें।
अलाइड पास्ट में कंट्रीज का नाम याद रखने के लिए सिंपल कोडिंग याद रखो, फिर सिक्का बैन। वापस मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फिर सिक्का बैन। फिर का FR फॉर फ्रांस, सिक्का का S स्टैंड्स फॉर सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन इज एज गुड एज रशिया जो आज की तारीख में हम बोलते हैं। सिक्का का I स्टैंड्स फॉर इंडिया, हमारा गरीब देश। C फॉर चपटे लोग, दैट इज चाइना। दूसरा C फॉर कनाडा एंड A फॉर अमेरिका। वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वापस मैं बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, फिर सिक्का। FR फॉर क्या बताया मैंने, फ्रांस। S for Soviet Union, I for India, C for China, C for Canada, and A for America. BAN का B stands for Britain, A stands for Australia, N stands for New Zealand. वापस मैं बोल रहा हूँ, सिंपल कोडिंग याद रखना। अलाइड पास को याद रखने के लिए क्या बताया मैंने, फिर सिक्का बैन। क्या बताया मैंने, फिर सिक्का बैन। FR फॉर फ्रांस, S फॉर सोवियत यूनियन, I फॉर इंडिया, C फॉर चपटे लोग चाइना, दूसरा C फॉर कनाडा, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड N फॉर न्यूजीलैंड। याद रहेगा स्टूडेंट्स। अच्छा, अलाइड पास के सामने वॉर कर कौन रहा है, ध्यान से सुनो। अलाइड पास के सामने वॉर करने वाला सिर्फ 4 ही कंट्री, जिनको हम याद रखेंगे एक्सेस पावर। वापस में बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे, एक्सेस पावर। एक्सेस पावर में प्लेस का नाम याद रखना, जग्गी। क्या बोलेगा, जग्गी। वापस में बोल रहा हूं, क्या बोलोगे, जग्गी। जग्गी का J स्टैंड्स फॉर जापान, G स्टैंड्स फॉर जर्मनी, I फॉर इटली। मतलब कोई पूछा वॉर किसके बीच में हुआ था, याद रखना, फिर सिक्का बैन वर्सेस जग्गी। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बताया, फिर सिक्का बैन वर्सेस क्या बताया मैंने, जग्गी। ये कंट्रीज का नाम बाय हार्ट करना है स्टूडेंट्स, सच बोल रहा हूं। ये कंट्रीज हम लोग को एग्जाम में आएंगे लिखने के लिए, पूरा कंट्रीज मेंशन करना पड़ेगा। वहां पे 2 टीम था, एक का नाम था बर्फी, दूसरे का नाम था हगो। क्या बोला, एक का नाम क्या बताया था, बर्फी, दूसरे का नाम क्या बताया था, हगो। यहाँ पे अलाइड पास में टीम का नाम क्या बताया, फिर सिक्का बैन वर्सेस क्या बताया मैंने, जग्गी। जग्गी का J फॉर क्या बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, जापान। G फॉर जर्मनी, I फॉर क्या बताया, इटली। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, एक तरफ 7 से 8 कंट्री और दूसरी तरफ 4 कंट्री आपस में झगड़े कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारा कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुआ था इनडायरेक्टली। वॉर क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे मेन रीजन हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ फिलहाल याद रखना 2 टीम का नाम, वन इज अलाइड पास एंड सेकंड वन इज क्या बताया मैंने, एक्सेस पास। एंड एक और चीज बता रहा हूँ, ये वॉर में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला एक ही कंट्री था, दैट इज नथिंग बट अमेरिका। क्यों, क्या, फोटोज भी बताऊंगा, कुछ ध्यान से देखते जाना, ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर वॉर क्यों हुआ था, जरा मेन रीजन बताओ। ध्यान दो, तुम्हारे बुक में नहीं है फिर भी बता। 2 main reasons of World War I was rise of dictatorship in Europe. Now the question arises, dictatorship क्या है? Dictatorship is as good as one man rule. ऐसे 2 बेकार लीडर पैदा हुए थे ये 20 साल के दरमियान, दैट इज बिटवीन 1918 टू 1939, कि ये दोनों लीडर चाहते थे कि उनको पूरा वर्ल्ड में रूल करना। उसमें से एक लीडर का नाम शायद तुमने सुना रहेगा, जर्मनी में, नन अदर देन अडोल्फ हिटलर। एंड सेकंड लीडर का नाम है जिसका नाम है बेनिटो मुसोलिनी, ही इज फ्रॉम इटली। Hitler wanted to spread Nazism all over the world, whereas Benito Mussolini wanted to spread fascism all over the world. अगर इनको नाजिज्म और फैसिज्म फैलाना है, दोनों का थॉट प्रोसेस तो एक ही था, दोनों का आइडियोलॉजी भी एक ही था। अगर दोनों को स्प्रेड करना है तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरे वर्ल्ड के साथ दोस्ती करो और उनको बोलो हमारा आइडियोलॉजी फॉलो करो, वैसे तो कोई फॉलो करने से रहा, या तो दूसरा एक ही चीज है, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करो, वॉर करो, डिफीट करो एंड उधर अपना जबरदस्ती आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इनका आइडियोलॉजी क्या था? सबसे फेमस आइडियोलॉजी नाजिज्म का। नाजिज्म में हिटलर ये बोलता था दैट वी ऑल जर्मन बिलोंग टू वन रेस, वी ऑल जर्मन बिलोंग टू वन रेस, दैट इज नथिंग बट आर्यन रेस। ये आर्यन रेस का जन्म सिद्ध अधिकार है, वी आर बोर्न टू रूल द वर्ल्ड। ऐसा हिटलर को लगता था कि आर्यन जो रेस को बिलोंग करते हैं ना, उनके पास जन्म सिद्ध अधिकार है, उनका मॉरल राइट है पूरे वर्ल्ड में रूल करना है। अगर पूरे वर्ल्ड में रूल करना है तो हमको सबसे पहले चीज पूरे वर्ल्ड के साथ वॉर करना पड़ेगा एंड पूरे वर्ल्ड को वॉर में डिफीट करना पड़ेगा। एंड जिस दिन पूरा वर्ल्ड डिफीट हो जाएगा उस दिन हम हर जगह पे क्या फैलाएंगे मालूम है, नाजिज्म। ये किसका थॉट प्रोसेस था मालूम स्टूडेंट्स? अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर का दूसरा एक और थॉट प्रोसेस था। अडोल्फ हिटलर कहना चाहता था क्या मालूम है, कि अगर जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हारा है ना, उसके पीछे रीजन एक ही है, उसके पीछे रीजन जर्मन्स नहीं है, हमारे कंट्री में रहने वाले जो ज्यूस थे ना, ज्यूस, इनके वजह से हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 हारा है। ये ज्यूस को हमको कंट्री से बाहर भगाना नहीं है, इनको काट काट के मारना है। जब तक ये लोग को नहीं मारेंगे तब तक जर्मनी आगे नहीं बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, अडोल्फ हिटलर इतना बेकार था, इतना बेकार था, इतना बेकार था कि ट्रस्ट मी, जर्मन ज्यूस को है ना लिटरली कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया। मतलब क्वेश्चन आ रहा है सर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है? स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसा कैंप है जो
जर्मनी से दूर पोलैंड नाम के कंट्री में एक छोटा सा जगह था जिसको बोलते हैं वॉर्सो। ये वॉर्सो जो जगह था ना, इधर अडोल्फ हिटलर ने अपना एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसा कैंप था जहां पे एंट्री था बट एग्जिट नहीं था स्टूडेंट्स। यहाँ पे 60 लाख जर्मन ज्यूस, छोटे से लेके बड़ा, हर एक आदमी को इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था। एंड ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप को कवर करने के लिए बार्ब वायर से कवर किया गया था ताकि कोई आदमी उससे बाहर नहीं आ सके। पता है ये लोग के साथ क्या किया गया था? लिटरली हिटलर ने 8-8 महीना इनको एक बूटी कौड़ी खाना तक नहीं दिया था। जब इंसान बिना खाने के रहता है, सिर्फ पानी में जीता है, तो इंसान का शरीर का पूरा कैलोरीज बर्न हो जाता है। जब कैलोरीज बर्न होते हैं ना, इंसान एकदम हड्डी जैसा हो जाता है। एंड 8 महीने बाद ये लोग को देता क्या था मालूम है? जर्मन डंपिंग यार्ड से शिट लेके आता था, शिट। और ये शिट इनको बोलता था खाने के लिए, और बोलता था अगर ये खा के जिंदा रहना है तो जिंदा रहो, अगर नहीं रहना है तो तुम लोग को किधर डाल देगा मालूम है? गैस चेंबर में। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर ये गैस चेंबर क्या है? फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, गैस चेंबर एक बंद रूम जहां पे टाइट टाइट 200 300 लोगों को बंद किया जाता था और रूम के अंदर पॉइजनस गैस छोड़ा जाता था। इमेजिन करो, इतना बेकार मौत। हर जर्मन ज्यूस को ये मारता था, पूरा जर्मन ज्यूस को कंट्री से हटाया था उसने। ज्यूस लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एंड हिटलर के दिमाग में एक ही चीज था, अगर पूरा वर्ल्ड कैप्चर करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज वॉर। वॉर करो, पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करो। सोचो ना, इतना बेकार क्रूअल रूल हिटलर को लाना था पूरे वर्ल्ड में। एंड ये अडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी दोनों एक दूसरे का अच्छा दोस्त थे स्टूडेंट्स। एंड ये दोनों, जिस दिन ये दोनों के बीच में ट्रीटी साइन किया, इनको ज्वाइन करने के लिए एक और कंट्री आया था, दैट इज नथिंग बट जापान। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर मेन रीजन सबसे पहला तो मैंने आप लोग को बताया, दैट इज राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। सेकेंड मेन रीजन, लीग ऑफ नेशन बनाया जरूर था। लीग ऑफ नेशन का काम भी था कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे, बट लीग ऑफ नेशन प्रूव टू बी अ फेलियर। द रीजन इज, लीग ऑफ नेशन बना जरूर था, लीग ऑफ नेशन ज्यादा दिन चल नहीं पाया। इट वॉज जस्ट अ स्क्रैप ऑफ पेपर जिसका कोई नहीं सुनता था, जिसको सब येड़े में निकालता था। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जिनके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट किया था, वन इज अडोल्फ हिटलर, सेकेंड वन इज बेनिटो मुसोलिनी। ये दोनों के दिमाग में एक ही चीज था, पूरे वर्ल्ड में एक ही राज चलना चाहिए, एक ही लैंग्वेज, एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर, एक ही आइडियोलॉजी, दैट इज नाजिज्म या तो फिर फैसिज्म। सेकेंड मेन रीजन जो था स्टूडेंट्स, याद रखना, दैट इज नथिंग बट जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर पोर्ट। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर पोर्ट कुछ समझा नहीं हमको, बताओ स्टूडेंट्स। याद रखो, एक स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पर्ल हार्बर एक ऐसा पोर्ट है अमेरिका के ठीक 100 किलोमीटर के नजदीक। अमेरिका ने अपना सीक्रेट नेवी पोर्ट बनाया था जिसका नाम पर्ल हार्बर पोर्ट। ये पर्ल हार्बर पोर्ट में स्टूडेंट्स अमेरिका का ऑलमोस्ट 90% नेवी बिल्ड करके रखा गया था। इनकेस अगर वॉर हो तो इमरजेंसी में ये लोग अपना सीक्रेट नेवी निकाले। ये सीक्रेट नेवी बनाया जरूर था, पर्ल हार्बर पोर्ट के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन जापानीज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता था कि पर्ल हार्बर पोर्ट किधर है। जापानीज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जापान से 100 फाइटर जेट्स भेजे थे। फाइटर जेट्स को कहा गया था कि अमेरिका के 3 सिटी को तुमको उड़ाना है। ये 3 सिटी कौन सा था मालूम है? वॉशिंगटन, न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क। ये तीनों सिटी में जाओ, ऊपर से एरियल बॉम्बिंग करो, मतलब फाइटर जेट्स जाएगा, ऊपर से बॉम्ब छोड़ेगा जब अमेरिका में, एंड वापस आ जाएगा। इनको बोला गया था रात ठीक 2 बजे तुमको जाना है, 2 बजे जाके बॉम्बिंग करना है और 3 बजे रिटर्न लौटना है, बराबर। फाइटर जेट निकला जरूर। जब ये लोग वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे, वही टाइम पे जापानीज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता चला कि हमारा फाइटर जेट जाएगा जरूर, 100 के 100 पहुंचेगी भी, अटैक भी करेंगे, लेकिन शायद वापस नहीं लौट पाएंगे। द रीजन इज, वापस आते टाइम रास्ते में इनको पर्ल हार्बर पोर्ट मिलने वाला था, जो यूएस का नेवी था, जो लोग मिसाइल छोड़ के फाइटर जेट्स को छोड़ेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसीलिए जब वॉशिंगटन डीसी में जब ये लोग पहुंचे थे 100 फाइटर जेट्स, ये लोग को इंस्ट्रक्शन आया था जापानीज पायलट को, मेन कैप्टन को, कि मिशन फेल है, वापस आ जाओ, मिशन अबॉर्ट कर दो। जब वापस आ रहे थे तो पता है जापानीज पायलट ने बाकी लोग को, चीफ एयर चीफ मार्शल ने बाकी लोग को क्या बोला? व्हाइल कमिंग लेट्स हैव पार्टी। आते टाइम 100 किलोमीटर के नजदीक पर्ल हार्बर पोर्ट है, जो यूएस का नेवी बेस है। याद रखना, आते टाइम एक भी नेवी बेस में छोड़ना नहीं,
रात का ठीक बजे, बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई वार्निंग, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, ये लोग ने पर्ल हार्बर पोर्ट के ऊपर अटैक किया था स्टूडेंट्स, जहां पे यूएस रेडी भी नहीं था वॉर के लिए, किसी को कुछ पता नहीं था। रात का 3 बजे ये लोग ने बॉम्बिंग किया पर्ल हार्बर पोर्ट में, जो यूएस बेस को बनाने के लिए, नेवी बेस को बनाने के लिए यूएसए ने 90 साल लगाया था, जिसमें यूएस का 90% नेवी था, उसको ये लोग ने 90 मिनट के अंदर खत्म किया। क्या लगता है स्टूडेंट्स, यूएस जैसा कंट्री को तुम अटैक करते हैं, यूएस शांत बैठेगा? तुम सोता हुआ शेर को जगाएगा, शेर सोएगा कि जागेगा? जागेगा, बराबर। जागेगा कि धाड़ेगा? धाड़ेगा। धाड़ेगा नहीं, काट काट काटेगा। और यही यूएस एंट्री मारा स्टूडेंट्स लास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 में। एंड जिस दिन वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मारा, यूएस ने अल्टीमेटम भेजा, यूएस ने अल्टीमेटम भेजा जापान को, सरेंडर योरसेल्फ विद इन नेक्स्ट 6 days, इफ नॉट तुम्हारे ऊपर बेकार हमला होने वाला है। एंड यूएस ने अपना 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, दैट इज एटम बॉम्ब निकाला। एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट बॉय। एक एटम बॉम्ब का नाम, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट बॉय। दोनों बॉम्ब निकाला, अल्टीमेटम भेजा, सुनो वरना हम सुनाएंगे। लेकिन जापान हल्के में लिया बात, देखते हैं यूएस क्या करेगा। अल्टीमेटली जापान के ऊपर यूएस ने अपना पहला एटम बॉम्ब डाला हिरोशिमा में। ठीक 3 दिन बाद, दैट इज 9th of August 1945, दूसरा एटम बॉम्ब डाला किधर मालूम है स्टूडेंट्स? नागासाकी में। याद रखो स्टूडेंट्स, एटम बॉम्ब वो टाइम पे जो यूज किया गया था ना, उसका इंपैक्ट आज तक जापान में देखने मिल रहा है। आज भी जापान में 5 में से 1 बच्चा हैंडीकैप पैदा होता है। सोचो, एटम बॉम्ब यूज किया गया था ऑलमोस्ट 75 years ago, उसका इंपैक्ट आज तक, उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आज तक वहां पे देखने मिल रहा है। इमेजिन करो कितना बेकार एटम बॉम्ब रहेगा स्टूडेंट्स। एटम बॉम्ब का इमेजेस बताता हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट इमेज ध्यान से सुनो, ये है लिटिल बॉय, जो किधर डाला गया था स्टूडेंट्स? हिरोशिमा में। ये एटम बॉम्ब को हम लोग बोलते हैं लिटिल बॉय करके। द वेरी नेक्स्ट एटम बॉम्ब जो डाला गया था नागासाकी में, ये हम लोग बोलते हैं फैट बॉय। ये दोनों एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था स्टूडेंट्स। एंड इतना डिजास्टर, इमेजिन करो ना, इसका इंपैक्ट आज तक देखने मिल रहा है। बताता हूं इंपैक्ट क्या हुआ था। सोचो, इंसान का कान चले गया था। ये वो इंसान है जो हिरोशिमा नागासाकी से 100 किलोमीटर दूर रह रहे थे। मतलब इमेजिन करो उसका इंपैक्ट कितना था। लोगों का स्किन है ना, पूरा जल के राख हो गया था, इतना बेकार। देखो और इमेजेस बताता हूं। सोचो, आफ्टर इफेक्ट ऑफ बॉम्बिंग जो जापान में हुआ था, इंसान हैंडीकैप हो चुका था, हालत खराब हो गया था। इनफैक्ट आज भी है ना हिरोशिमा और नागासाकी जहां पे बॉम्बिंग हुआ था, वो जगह आज तक वहां पे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे एक वाटर रिजर्वायर नहीं है, वहां पे पूरा हालत खराब है वहां का। इमेजिन करो आज तक वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एक छोटा पेड़ तक नहीं उग सकता है वहां पे। ये डेड बॉडीज, सोचो ना, डेड बॉडीज कैसा रखा है, ऐसा लग रहा है पापड़ बेच, पापड़ सुखाने रखा है लोग ने, इतना डेड बॉडीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोटल ऐसा बोलते हैं 2 crore सोल्जर्स डाइड, crores ऑफ सिविलियंस वर किल्ड। यूरोप का यंग जनरेशन खत्म हुआ था। सब कंट्री कान पकड़ा कि आज के बाद कभी वॉर नहीं करेगी। सब कंट्री ने बोला अगर वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 इतना बेकार होगा, इतना बेकार होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा, एक स्पीशीज नहीं बचेगा। सो इट इज बेटर आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते। जैसा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनको अक्कल आया था, इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक पीस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम इन्होंने रखा लीग ऑफ नेशन। वैसे ठीक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ये लोग ने पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम ये लोग ने क्या रखा मालूम स्टूडेंट्स? यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ क्या है, क्यों है, कैसा है, वो तुम लोग 4th चैप्टर में पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस का। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वन पीस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड Nations Organization. So again I am repeating, याद रखना, Second World War started in the year 1939, क्या बताया था, and ended in the year क्या बोला था? 1945. 2 टीम था वर्ल्ड वॉर 2 में। वन इज क्या बताया था मैंने? अलाइड पावर्स। सेकंड वन क्या बताया था मैंने? एक्सेस पावर्स। अलाइड पावर्स में प्लेयर्स का नाम क्या बोला था? फिर सिक्का बैंड, क्या बताया था मैंने? फिर सिक्का बैंड। फिर का FR फॉर फ्रांस, S फॉर सोवियत यूनियन, I फॉर इंडिया, C फॉर चप्टालोक चाइना, C फॉर कनाडा, A फॉर अमेरिका। बैंड का B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड N फॉर क्या बताया था? न्यूजीलैंड। इतना ही नहीं, एक्सिस में जग्गी, जग्गी का J फॉर क्या बताया था? जापान। G फॉर जर्मनी, I फॉर क्या बताया था हमने? सबको मालूम है, दैट इज नथिंग बट वॉर हो गया।
वॉर 6 साल चला। 6 साल बाद अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब यूज किया था, वन इन हिरोशिमा एंड सेकेंड किसके ऊपर डाला था, नागासाकी। 6 अगस्त पहला एटम बॉम्ब, डेट याद रखना। सेकेंड एटम बॉम्ब 9 अगस्त एंड अल्टीमेटली 14 अगस्त जापान सरेंडर्ड देमसेल्फ। याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे कंट्रीज ने मिलकर एक पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा था हमने, यूएनओ, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लीज एक बार फटाफट लिख लेना तुम लोग जल्दी, मैं जो बोल रहा हूँ दिख रहे, फटाफट लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज राइट इट डाउन। दिख रहे सबको बोर्ड में? बेटा क्वेश्चंस बाद में लास्ट में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, अभी फिलहाल लिख लो। जगी का जे स्टैंड्स फॉर जापान, बेटा ए नहीं है, जे ए, जगी का जे स्टैंड्स फॉर जापान, जी फॉर जर्मनी, आई फॉर इटली। सर हिटलर का क्या हुआ बेटा? हिटलर का तो बहुत बड़ा स्टोरी है, सुसाइड स्टोरी। अगर आज बताऊंगा तो अपना आगे का चैप्टर नहीं होगा बेटा, समझे? जिस दिन क्लास में अपना लेक्चर स्टार्ट होगा उस दिन हिटलर का स्टोरी बताऊंगा, डोंट वरी। सोवियत यूनियन इज रशिया, जो आज के तारीख में रशिया बोलते हैं। मिस्टर हनी कोलानी, पहले सोवियत यूनियन बोलते थे, अभी रशिया बोलते हैं। फर्स्ट बॉम्ब डेट बताऊंगा, डोंट वरी, 6 अगस्त 1945। आगे जाएंगे हम लोग। व्हाई हिटलर हेटेड ज्यूज? बेटा बहुत रीजन है हिटलर क्यों हेट किया था ज्यूज को, देयर मेनी रीजंस। हिटलर एक मेन रीजन बता रहा हूँ, हिटलर को लगता था वर्ल्ड वॉर 1 जो जर्मनी हारा है दैट इज बिकॉज ऑफ जर्मन ज्यूज। यस। डिड जापान थ्रू? नहीं, जापान ने सिर्फ अटैक किया था बेटा पर्ल हार्बर पोर्ट में। जापान के पास कुछ बचा ही नहीं 2 बॉम्ब गिरने के बाद। सर इंडिया वाज नॉट फेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन ड्यूरिंग वॉर, सो दैट्स व्हाई इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन वॉर। वो भी बता रहा हूँ। ये हो गया लिख के सबका, बाद में सब क्वेश्चंस, डोंट वरी, ये हो गया सबका लिख के। आगे बढ़ो। ये फोटोज देख लिया ना सबने? अडोल्फ हिटलर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो है बेनिटो मुसोलिनी। पर्ल हार्बर पोर्ट अटैक जापानीज ने किया था। ये लिखो बेटा 2 बॉम्ब का डेट्स एंड ये वर्ल्ड। फर्स्ट बॉम्ब लिटिल बॉय, सेकंड बॉम्ब फैट बॉय। पहला बॉम्ब डाला गया था हिरोशिमा, सेकंड बॉम्ब नागासाकी। फर्स्ट बॉम्ब का डेट लिखो 6 अगस्त 1945, सेकंड बॉम्ब का डेट लिखो 9 अगस्त 1945। जल्दी जल्दी। वॉर बेटा बहुत बड़ा है, वॉर के बारे में डिटेल हमारे बुक में नहीं दिया है, डिटेल पढ़ना है तो क्लास में पढ़ेंगे, डोंट वरी। डन, ऑल सेट। हाँ अभी वहां पे लिखो अलाइड पावर्स वन द वॉर। वॉर कौन जीता वहां पे लिखो अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स वन द वॉर विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। डन। नेक्स्ट उसके नीचे लिखो नेक्स्ट।
Allied powers won the war. ठीक है, डन, with the help of America. डन. उसके बाद after World War II, United Nations organization was formed. United Nations organization was formed. Done. All set. आगे डाउट्स करेंगे, डोंट वरी, एक एक करके लिखा. चलो मेरे को कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स दे दो फटाफट. चलो बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर. वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर. फटाफट फटाफट आंसर. क्या बात है, क्या बात है. एंडेड इन द ईयर. वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन द ईयर. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द ईयर. वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द ईयर. क्या बात है, क्या बात है. एंडेड इन द ईयर, एंडेड इन द ईयर. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 में दो टीम कौन सा था? दो टीम. कोडिंग नहीं है, टीम का नाम पूछ रहा हूं. वर्ल्ड वॉर 1 में दो टीम कौन सा था? अलाइड पास के साथ दूसरा वर्सेस कौन था? सेंट्रल पास. अच्छा, अलाइड पास में प्लेस का नाम क्या था? कोडिंग क्या दिया था? कोडिंग दो सिर्फ. बर्फी वर्सेस क्या था? बर्फी वर्सेस. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में दो टीम का नाम क्या था स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वॉर 2 में फिर सिक्का बैन लिखा ना, फिर सिक्का बैन. दो टीम का नाम गधो. एक का नाम क्या था? अलाइड. और दूसरे का नाम क्या था? एक्सिस. अलाइड में प्लेस का नाम क्या था? अलाइड में प्लेस का नाम क्या था? अलाइड में प्लेयर्स, फिर सिक्का बैन. क्या बात है, सब अलग हो गए. फिर सिक्का बैन. चलो, सिक्का बैन का बी स्टैंड्स फॉर क्या है? सिक्का बैन का बी स्टैंड्स फॉर, ब्रिटेन. ब्रिटेन 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 सब स्कॉलर है. अच्छा, वहां पे क्या था? वहां पे एक्सिस पास में प्लेयर का नाम क्या था? जग्गी. जग्गी जग्गी याद रहेगा ना. जग्गी का जी स्टैंड्स फॉर, जी स्टैंड्स फॉर. क्या बात, क्या बात, क्या बात है. सबको आते हैं मतलब आंसर्स. ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पीस ऑर्गेनाइजेशन बना था, कौन सा था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, कौन सा था? सुपर. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस. वाह, क्या बात है. अच्छा स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट 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 लास्ट. अच्छा, एटम बॉम्ब कौन से कंट्री ने यूज किया था? कौन से कंट्री ने? अमेरिका ने. अगेंस्ट विच कंट्री? अगेंस्ट विच कंट्री? जापान. दो सिटी जहां पे बॉम्ब डाला था, वन इज हिरोशिमा एंड सेकंड वन इज नागासाकी. डेट से याद रहेगा ना पक्का. हिरोशिमा में कभी डाला गया था स्टूडेंट्स? 6th व्हाट? जनवरी. 6 अगस्त 1945. पूरा लिखो. 2020 लिखोगे क्या? अच्छा, नागासाकी में कभी डाला था मैंने? 9 अगस्त 1940. अभी बहुत हो गया. चलो सुनो, अभी लास्ट पार्ट जाना है, ध्यान से सुनना आज के लिए, ज्यादा नहीं पढ़ने का. ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. सुन, जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर 1914. वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन द ईयर 1918. वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द ईयर 1939. वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन द ईयर 1945. सबको मालूम है. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती, सबको मालूम है एक और चीज. सो इफ यू रिमेंबर, सब कंट्री ने कान पकड़ा, आज के बाद से कभी वॉर नहीं करना है. अगर आज के बाद से वॉर होगा तो वर्ल्ड वॉर 3 इतना डिजास्टर होगा, इतना डिजास्टर, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा. सो इट इज बेटर आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा दो एंड वॉर को खत्म. बट वॉर भले खत्म हो गया स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पता चला कि वर्ल्ड में दो सुपर पावर कंट्री पैदा हुआ. ध्यान से सुनो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पता चला वर्ल्ड में दो सुपर पावर कंट्री पैदा हुआ है. वन इज अमेरिका, सेकेंड वन इज सोवियत यूनियन. अगेन आई एम रिपीटिंग,
वन इज अमेरिका, सेकेंड वन इज सोवियत यूनियन। अमेरिका को लगता था वो सुपर पावर है, सोवियत यूनियन को लगता था नहीं भाई मैं सुपर पावर। ना अमेरिका सोवियत यूनियन का बात मानने के लिए रेडी था, ना सोवियत यूनियन अमेरिका का बात मानने के लिए रेडी था। दोनों को आपस में जम तो नहीं रहा था, दोनों को आपस में एक और वॉर करना था, बट दोनों आपस में वॉर करने से डर रहे थे। इसीलिए दोनों के बीच एक और वॉर ऐसा स्टार्ट हुआ जहां पे एक दूसरे को हम टच तक नहीं करेंगे, बट पॉलिटिकली हम दूसरे को बर्बाद करेंगे। यही वॉर which was fought between two superpower nation, one is America, second one is Soviet Union। ये वॉर 4 साल नहीं चला, 6 साल भी नहीं चला स्टूडेंट्स। दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 40 to 45 years। ये वॉर क्या था, कैसा था, क्यों इतना बेकार था, ये वॉर में क्या क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। पर याद रखना ये 45 years जो वॉर हुआ था वो इतना डिजास्टर था, इतना डिजास्टर था, लेकिन एक दूसरे को एक बॉम्ब, एक गन फायर कुछ यूज नहीं किया था, बट पॉलिटिकली एक दूसरे को बर्बाद कर रहा था। एक दूसरे को टच तक नहीं किया था, बट पॉलिटिकली एक दूसरे को बर्बाद कर रहा था। यही वॉर which was fought between two superpower nations, one is America, second one is Soviet Union, which is as good as Russia। This war is nothing but what we call it as Cold War। So now the question arises, what do you mean by the term called Cold War? Cold War is nothing but war between two superpower nations, one is America and second one is Soviet Union। यही war जो 40 to 45 years चला, जहाँ पे एक दूसरे को टच तक नहीं किया, बट पॉलिटिकली एक दूसरे को बर्बाद किया। यही वॉर को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? याद रखना, दैट इज नन अदर देन कोल्ड वॉर। अब ये कोल्ड वॉर क्यों है, कैसा है, क्या है, ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना दो वॉर के बारे में, वन इज वर्ल्ड वॉर 1, सेकेंड वन इज वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 का डेट्स भी याद है, वर्ल्ड वॉर 2 का डेट्स भी याद है। कोल्ड वॉर में कोई पूछा दो टीम कौन सा था, वन इज याद रखना अमेरिका, सेकेंड वन जिसको हम लोग बोलेंगे सोवियत यूनियन। कोई पूछा वर्ल्ड वॉर 1 कितना साल चला, 4 साल। वर्ल्ड वॉर 2 कितना साल चला, 6 साल। Whereas कोल्ड वॉर कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स, 40 to 45 years। क्या है, क्यों है, कैसा है, डोंट वरी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबका डाउट क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी।